कोल्ड एलर्जी और पुराना नज़ला, इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। ये देखो इधर तो ये धूम चिकित्सा है, मुलेठी और इसमें गाय का घी डाल दिया, एक नाक से लिया, दूसरे से आराम से निकाल दिया। ऐसे बहन जी बहुत ट्रेंड हो गए हैं, तो ये तो वो हो गई, थेरापिस्ट हो गई। करो करो करो, एक नाक से आराम से लेना धीरे धीरे और दूसरे नाक से निकाल देना, ये, और फिर दूसरे से लो तो सांस भी बहुत लंबा आता है इसका। तो पूरा लंबा लिया और लंबा छोड़ दिया ऐसे। ये तो है धूम चिकित्सा, मुलेठी और गाय का घी है। कोई ना सोचे कि हमारी छोरी बिगाड़ दी कि बाबा ने हुक्का पीना सिखा दिया। ये हुक्का नहीं है, इसमें कोई तम्बाकू नहीं है, कोई नशीली चीज़ नहीं है, खाली मुलेठी और गाय का घी है। देखो उधर रखा है, उठाने दीजिए। ये मुलेठी और इसमें गाय का घी मिलाया हो, बस इतनी सी चीज़ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कफ कोल्ड के लिए। दूसरा, इधर ये दिव्य धारा के साथ लसण, डोंगरी, हळदर અને આદુ એનો લેપ લગાવીએ, એને લપેટ લગાવીએ અને અહીંયા પતંજલિ બામ, આ ત્રણ ઉપાય બહુ જબરદસ્ત છે। અને એની સાથે સાથે અહીંયા નસ્ય થઈ રહ્યું છે। આ નસ્ય આમાં સૌથી વધારે સારું છે અણુ તેલ, પછી ષડબિંદુ તેલ, સરસોનું તેલ, ગાયનો ઘી, જેને જે ગમતું હોય, બાદામ, રોગન, આ 5 જાતનો આ નસ્ય કરી શકે છે બધા। પછી એના પછી સ્ટીમ લેવી શકે છે। અને એક તો બહુ જ જબરદસ્ત છે અને એનું નામ છે આ અરીઠા। અરીઠા, આમાં સौंठ, પીપળ, કાળી મિર્ચ એક ચટકી, 1 ચમચ રીઠાનો પાવડર, એક ચુટકી કાળી મિર્ચ, મરી, સौंठ અને આ લીંડી પીપર, એનો પાવડર મેળવી દો અને સાંજે પાણીમાં પલાળીને સવારે એને ગાળીને એના નાકમાં નાખી દો। रीठे का नस्य तो कफ, कोल्ड, एस्थमा, एलर्जी के लिए रामबाण है। भस्त्रिका प्राणायाम 5-7 आसन बताएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, ये इसके लिए रामबाण है। और इसके साथ साथ औषधियों में सबसे अच्छी है करक्यूमिन गोल्ड। ओ बहन जी के पास रखिए करक्यूमिन गोल्ड, खोलने दीजिए इसको। एक करक्यूमिन गोल्ड, इसमें जो है 100 ग्राम हल्दी में से 5 ग्राम निकलता है और इसकी गोली भी एकदम सोने भर की है। गोली निकालिए दीजिए, ऐसे सोने भर की गोली है इसकी, एकदम सुनहरे कलर की। वापस डाल ले। अब इसकी इसके खोलने की जरूरत नहीं, पूरा ढकना। इसके ढकने के ऊपर एक वो है, ऊपर छोटा सा ना, ये इसी में से ले लो और फिर बंद कर दो। ऐसा डिजाइन वाली बनाई। करक्यूमिन गोल्ड, कफ कोल्ड के लिए गोल्ड है ये, हाँ, करक्यूमिन गोल्ड। फिर श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लो, दिन भर दिव्य पेय पी लो या श्वासारी क्वाथ पी लो। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। छोटे बच्चों के लिए सिला तुलसी ड्रॉप है। फिर श्वासारी बटी है, श्वासारी गोल्ड है, सारी चीज़ें, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस है। ये तो अद्भुत औषधि कफ कोल्ड के लिए। जलनेति, सूत्रनेति घणी बार तमने बताव्યું છે। અને આ બધું કરી કરીને શું લાભ પામ્યો છે, અને બધાથી પૂછીએ। सबसे पहले इन्हीं को पूछते हैं। ये तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो करना ही है। इसके साथ साथ कुछ आसन भी करवा देते हैं। एक तो ऐसे बैठे बैठे ही ये करना है, लंबे लंबे श्वास लेना है। तुमने कैसे क्या ठीक किया बहन? हाँ स्वामी जी, हमको साइनस था, साइनस ठीक किया, और थायराइड था, थायराइड भी ठीक हो गया। साइनस और थायराइड दोनों ठीक कर लिया। एकदम चबड़े मुंह से सांस लेते थे, दर्द हो जाता था, सांस लेते। इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा दर्द है। फिर अब क्या हाल है? अभी ठीक है बाबा, एकदम टीवी देख के ठीक है। टीवी पे देख करके ठीक कर लिया। प्राणायाम इसमें अद्भुत है, बेस्ट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज। थायराइड टेस्ट कराया, कुछ भी नहीं निकला। थायराइड की कोई दवाई गोली नहीं खाती? नहीं खाते थे, खाली यो। और थायराइड टेस्ट करा भी परसों, कुछ भी नहीं। ये लो, थायराइड भी क्योर कर लिया और अस्थमा, कफ, कोल्ड भी ठीक कर लिया। क्या बात है, हाँ? और एक दूसरी बहन हमारी खड़ी है, रुक जा, इसने तो सूत्रनीति बहुत बड़ी वाली ले रखी है, हाँ? 2 फीट की, 2.5 फीट, 3 फीट की ले रखी है पूरी, नाक में डाल दिया। इससे पहले थोड़ा सरसों का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी, बादाम, रोगन, षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल लेना। ऐसे नाक में डाल के मुंह से निकाल देना।
अब तो बहनें भी इतनी होशियार हो गई, आज हमने थेरापिस्ट बुला ही नहीं, ये बहनें ही कर रही हैं। और आराम आराम से। हाँ चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई, ये तो बहुत बढ़िया किया इसने। सूत्र नेति भी और जल नेति भी करेगी। हाँ सूत्र नेति भी, इसको बाद में धो लेना कोई नहीं। अब ये आराम से नाक से एक से लगाया लोटा, मुंह खोल के रखा, दूसरे नाक से आराम से पानी निकलने लगता है। हाँ? ये आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़ा ऐसे गर्दन टेढ़ी करते हैं, आराम से निकल जाता, बस नाक से नहीं लेना सांस। हाँ? तो ये तो पूरी थेरापिस्ट हो गई है। चलो रिलैक्स, एक नाक से दूसरे नाक से ऐसे किया। और ये अभ्यास मैं बता रहा था, ऐसे करें। अब ये 5-7 अभ्यास हैं। ऐसे किया, ऐसे किया, लंबे लंबे श्वास लिया, फिर ऐसे किया, या ऐसे किया, ऐसे। और फिर एक है ये उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, फिर गोमुखासन, आसन भी, फिर प्राणायाम तो करवाएंगे पूरा। और ये कर करके बहन जी आपने क्या ठीक किया? ओम बाबा जी। ओम। मुझे शुरू से ही मतलब मौसम से और नहा के बाहर निकल जाती मैं, उससे नमूनिया जैसा हो जाता था फेफड़ों में। ओहो। और अब पिछली साल कोरोना से ज्यादा दिक्कत आ गई। कोरोना तो मैंने 4 दिन में ही ठीक कर लिया। 4 दिन में कैसे ठीक किया? योगा से। योग से ठीक कर ले। क्या हाँ। बात है, 4 दिन में ही? 4 दिन में ही। और प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी। हाँ, और इसका डर ही ऐसा है बाबा जी। हाँ, डरता क्या नहीं करता और मरता क्या नहीं करता, तो डर। और सांस की नली में सूजन आ गई है, एक्सरा करवाया तो। और 1 साल से दिक्कत हो रही थी। और योगा भी लेकिन ऐसे नहीं किया घर पे, जैसे यहाँ कर रही हूँ रेगुलर। हाँ, पूरा उसको पूरी मात्रा में करना। हाँ, पूरी तरीके से करना। चलो गोमुखासन। एक्सरा करवाया था, उसमें भी इन्फेक्शन आया फेफड़ों में। अब कैसा लग रहा है? अब आराम ही आने के बाद। अब तो तेरे को इतना लंबा ये सब धूम चिकित्सा करने के बाद नहीं तो कफ कोल्ड होता है ना अंदर, हाँ। गड़बड़ होती तो बुरा हाल हो जाता। थोड़ा कानों में ऐसा होता, ठपसा हो जाते हैं। हाँ, कान पर भी असर आता है। इसमें ईयर ग्रिट ड्रॉप डाल लेना, ईयर ग्रिट जो है ना ड्रॉप है, वो भी डाल लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। तो ये बहन ने, क्या नाम है जीजी? राजेश ने पूरा ठीक कर लिया जीजी। हाँ, फिर पीछे देना, एक एक बहन को, एक एक भाई को। तुमको भी बाबा क्या था? जी, मैं सत्यनारायण मिश्रा जी। मैं जो है गोमुखासन करो। अस्थमा मेरे को बहुत था, तो विशाखापट्टनम में आपका एक कैंप हुआ था 2002 में। हाँ, वो लक्ष्मी जी ने करवाया था। हाँ, तो वही मैंने अटेंड करा था वहाँ पे। हाँ। तो मैं वो एनजीसी में सर्विस में था। अच्छा। तो वहाँ से बाबा जी मैंने देखा, तो आपने अनुलोम विलोम बताया और गिलोई के बारे में बताया। तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया और गिलोई खाना शुरू किया। तो उससे जो है मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके लिए जो है मतलब फिर अस्थमा मतलब तब से आज तक 20 साल तक जो है कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं जो है। तो 20 साल से? हाँ, तब से ठीक किया और तब से लगातार कर रहे हैं। रेगुलर प्राणायाम करता हूँ और गिलोई एलोवेरा आंवला सुबह में जो है खाली पेट पीते? हाँ, खाली पेट। एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया। और अभी आपको नशे भी करवा दिया। ये कभी कभी करते रहा करो, सप्ताह में 1 बार कर लिया करो। जी, मैं घर पे रखा हूँ जो है। मैं भी सप्ताह में 1 बार डाल लेता हूँ, ऐसे ही बाहे का बगाए। और वो सुबह थोड़ा ठंडा रहता है तो कंठामृत भी जेब में लिए घूमता हूँ अब जरूरत पड़ जाए। हाँ, जब जरूरत पड़ी तभी मुंह में डालिए। आजकल खांसी खुर्रा हो तो लोग ऐसे घुर्रा के देखते हैं, इसको कोरोना तो नहीं है। तो पहले तो खांसी को लोग हल्के में लेते थे, आजकल तो कोई खांसना ही नहीं चाहता। खांसे और छीके तो सारी दुनिया की निगाहें उसी पर टिक जाती है। अरे क्या हो गया? अब ठीक है बाबा जी एकदम। चलो पीछे बहन जी को देना जो जन्नत। बाबा जी एक और मेरे को अभी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। वो भी निकल जाएगा, प्रोस्टोगिट ले लो। जी। और कपालभाति 1-1 घंटा 3 टाइम करना शुरू कर। अच्छा जी। और कमजोरी ना आए तो उसके ऊपर से दूध पी लेना। आपने क्या है, ठीक है बाबा दूध पियो और थोड़ा वेट गेन खा लेना आप। अरे खजूर खाओ आप, खजूर। शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है। खजूर वेट तो लॉस हो रहा है तो। अरे खजूर खाओ आप, 100-200 ग्राम खजूर खाओ जी डेली। आपका 2 महीने में वेट बढ़ जाएगा 5-10 किलो। जी। ओके बाबा जी, ओके। उम्र कितनी है आपकी? 66 साल, 66। क्या बात है एकदम। और आप मजबूत है, थोड़ा वेट कम है। और आप बढ़ते ही, हाँ, वेट 49 kg है बाबा जी। वेट बढ़ते ही आप अपने बेटे के जैसे लगने लगोगे। जी उनको देना पिछले वाली बहन को। ओम बाबा जी। तो ये
थोड़े थोड़े अभ्यास बता रहे थे। अब उल्टे लेट जाओ। मकरासन और भुजंगासन, धनुरासन। जी बहन, क्या नाम है? बाबा जी के चरणों में शत शत नमन। मेरा नाम मीना अग्रवाल है, मैं बम्बई से हूँ। मुझे तुम तो कब से सीखी है जल नीति सूत्र नीति? स्वामी जी आपका ATTC किया था, वहीं पर सीखी थी। अच्छा, शिविर अटेंड किया है? 5 साल हो गए हाँ। और रेगुलर करती हूँ। और उसके बाद ही मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जल नीति, सूत्र नीति और अणु तेल ये यूज़ करती हूँ मैं, और काफ़ी फ़र्क है। मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने 2-3 बार CT स्कैन करा लिया, ऑपरेशन ही बोलते हैं डॉक्टर। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं यहाँ आ गई आपकी शरण में। अब कभी नहीं कराना पड़ेगा, 100 साल तक नहीं कराना पड़ेगा। चलो धन्यवाद आशीर्वाद बाबा अगली जी। बहन को देना। मकरासन, भुजंगासन और धनुरासन ये जबरदस्त है कफ कोल्ड के लिए, फेफड़े के लिए। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर जिला से आई हूँ जी। मुझे 2012 से मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। मैं स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग की हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी। बिस्तर में भी जैसे रहती थी तो उठ नहीं पाती थी। रात भर बैठे बैठे मतलब सोचती थी कि कब मतलब उठे और मैं चलूँ। ओह, इतनी बुरी हालत थी जी। लेकिन मैं 2007 से आपको फॉलो कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, योग कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर स्वामी जी आपके मतलब सुनी, अड़ूसा का पत्ता मैंने लिया रोज सुबह खाली पेट। अड़ूसा का पत्ता, अड़ूसा का पत्ता, अड़ूसा बासा हम बताते रहते हैं, जी, इसका जी, पत्ता जी। खाओ। सुबह खाली एक और पेट बताते हैं, जी। एक दम्बेल आती है, उसको काली मिर्च के साथ खाने के लिए बोलते हैं, पान के पत्ते की तरह। उसके 3 पत्ते खा लो, पूरा कफ कोल्ड खत्म हो जाता जी है। जी। तो उसको मैंने सुबह, और हमेशा मेरे को गर्मी के समय ही ऐसा होता था स्वामी जी, तो मैंने लास्ट ईयर इसको लिया। उसके बाद से मेरे को मतलब हुआ ही नहीं, मैं एकदम ठीक हो गई। आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, आपके चरणों में सत सत नमन। बहुत आशीर्वाद। अभी हवन की बात चल रही थी, देखो उधर एक वाक्य लिखा हुआ है, आयुर्वेद यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम, आयुर्वेद के ग्रंथों में जो लिखा है, यस्य रोगस्य यत् भेषजम, जिस रोग के लिए, यस्य रोगस्य जो भेषजम औषध लिखे, तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्, उसी को अग्नि में डाल दो। तो मैं जो बोलता हूँ उसका ये आयुर्वेद का रेफरेंस है। करो भस्त्रिका, कपालभाति करो, अगली बहन को देना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने स्वामी जी आपको बनाया। पहले ईश्वर गॉड ऑलमाइटी अल्लाह जो आप कहते हैं उनको प्रणाम, उसके बाद आपको शत शत कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि जन जन घर घर तक आपने ये चीज़ पहुंचाई है। लोग इतने दुखी थे सर, मैं स्वामी जी इतनी दुखी थी, मेरे को इतना कोल्ड कफ रहता था, हर सीज़न चेंज होते ही गला खराब, रॉक्सिड एंटीबायोटिक खा खा के मेरी इम्यूनिटी लो हो जाती थी। और जब से मैंने स्वसारी लेनी शुरू करी है गिलोय के साथ और थोड़ा प्राणायाम शुरू किया है, मुझे 2 साल से कोरोना में भी कुछ भी नहीं हुआ। कोल्ड कफ खांसी तो भूल गई मैं। जब से होश संभाला था तब से। जी। कितनी साल की बच्ची थी आप? पता ही नहीं है, मतलब जब भी 10 साल से लगा जब लो। बचपन का जो याद है उसमें था कि कफ कोल्ड रहता था मेरा। हाँ जी। हाँ? अभी भी बच्चे घर में हैं, उनको पीछे से कोल्ड कफ हुआ, मैंने आपका सारे उपाय उनको बताए। बादाम, काली मिर्च वाला मैंने बना के रखा है, मिश्री वाला, मैंने कहा सुबह शाम वो लेना। बहेड़ा की गोलियां गुड़ के साथ जो आप बताते हैं, उन्हीं से वो ठीक हो गए। ये लो, कुछ भी मेडिसिन होम रेमेडी। और बाकी स्वासारी, पंचकोल और ये दिव्य पे, ये तो बच्चों को ज़्यादा रेडीमेड चाहिए, तो सिला, तुलसी, ये तो बताते हैं हम बच्चों को। अब घर घर में शंख भी रखा करो, लंबा अनुलोम विलोम करो। देखो, और मैं लंबा शंख कैसे बजाते हैं, श्वास भर के
ऐसे लंबा शंख बजाएगा। तो बच्चों में कंपटीशन को आया, कौन लंबा शंख बजाएगा। जितना लंबा शंख बजाएगा उतना उसका फेफड़े का पावर बढ़ जाएगा, फेफड़े की पावर है ऐसे लंबा शंख बजाने से। फिर जोर से शंख बजाया करो कंपटीशन में। ऐसे लंबा शंख बजाना। आजकल लोगों ने क्या किया, ये स्पायरोमीटर बेचने वालों ने, अब लोगों को तो चोचले बहुत है ना लोगों के, अरे भाई फूंक मार ले, बोले स्पायरोमीटर में खींचो, बोले जो 10 बार खींच ले तो फिर जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लोगों का पहली बार ही नहीं खींचता, कुछ का तो एक ही खींचता, किसी के 2 खींचते हैं, किसी के 3 खींचते हैं, और 2-4 बार खींचने के बाद दम फूल जाता है लोगों का। तो ऐसे 10-12 बार, 20 बार, 100 बार खींच ले तो 100 साल तक जवान रहेगा। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। अगला बताओ क्या क्या फायदा पाया। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे सबसे पहले मलेरिया हुआ, फिर उसके बाद जॉइंडिस हो गया, फिर उसके बाद लंग्स में पानी चला गया, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया। मैं रात भर सोती नहीं थी। लंग्स में पानी भरना बड़ा खतरनाक होता है, बाद में टीबी और कैंसर हो सकता है। क्या नाम बेटा? पद्मिनी, पद्मिनी, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा जिला। फिर क्या किया तूने? फिर उसके बाद मुझे स्वामी जी 20 दिन तो हॉस्पिटल में एडमिट होना 20 पड़ा। दिन हॉस्पिटल, एंटीबायोटिक्स चले, एंटीबायोटिक्स, फिर स्टीरॉइड दे देते ऊपर से। 6 महीने एंटीबायोटिक्स चली। उसके बाद मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया। अब एंटीबायोटिक खा के पेट गड़बड़ होगा जी। एक के बाद दूसरी बीमारी का चक्र भी है। फिर मुझे दिन भर में 6 से 7 बार मोशन, फिर ब्लीडिंग होने लगी अनस से। हे राम, फिर वो सब तो सारा ठीक हो गया। कैसे? योग प्राणायाम। पहले क्यों नहीं किया था हॉस्पिटल में जाने से पहले? मैं नहीं देखती थी स्वामी जी उस समय। विश्वास ही नहीं था, देखती ही नहीं थी। बाद 2012 के बाद से आपको फॉलो करने लग गई। हाँ, अब क्या हाल है? अब अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी पेट की हल्की समस्या है, इन्फेक्शन हो गया उसके चलते, लेकिन प्राणायाम करती हूँ मैं। तो अब लेकिन सारे उपद्रव बाकी तो हाँ, ठीक हो जो मोशन, फिर एनएस से ब्लीडिंग होती थी, वो सारा ठीक हो गया। चलो पद्मिनी अब ठीक हो गई है। जी जी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पड़ोसी वाली और मुस्कुरा रही है, इसको भी पूछते हैं। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि चलो अनुलोम विलोम करो। हाँ, कोटि कोटि नमन। हर समय सुबह हम इंडिया टीवी पे देखते थे हम आपको, लेकिन अभी सामने से देख रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। और मुझे स्पॉन्डिलाइट का 10 साल से प्रॉब्लम था और थायराइड भी था, तो उससे बहुत सूजन होती थी। जब ये हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उन्होंने बोला मुझे कि मुझे भी ये प्रॉब्लम था, आप योगा ज्वाइन कर लो तो आपको अच्छा असर हो जाएगा। तो मैंने उस दिन से जब भी योगा ज्वाइन किया, डॉक्टर के पास भी मैं गई थी, गोलियां वगैरह दवाई ली, एमआरआई भी किया था, लेकिन मुझे गोलियों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर जब भी से मैंने योगा ज्वाइन किया, तभी से मुझे गोली की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मेरे घर में मुझे रोटी बनाने के लिए भी नहीं आता था, कोई काम करने के लिए बहुत दिक्कत थी। फिर मेरे हस्बैंड ने एक बाई रख दी, जब भी योगा स्टार्ट किया तभी से उसको निकाल दिया। अभी मैं ही रोटी सब काम मैं ही करती हूँ, उसको निकाल दिया। अभी से 7-8 साल से मैं खुद ही काम करती हूँ और कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे, वो प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और मैंने एक आदमी की नौकरी तो गई, लेकिन इसकी सेहत अच्छी हो गई। और अभी सब कितने भी रोटियां हो मैं बेलती हूँ। कितने मेहमान आ जाएं, कितने भी मेहमान आ जाए, मैं सब काम करती हूँ। अभी बाई को निकाल दिया है, बर्तन हाथ हिलता ही नहीं था, पूरा खाना खाने के लिए भी नहीं आता था। तो वो योगा जब से ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अब योग और कर्मयोग दोनों कर रही है। क्या नाम है? उषा कासले। और सर स्वामी जी मैंने फिर एटीटीसी का भी टीचर का ट्रेनिंग किया। हाँ, और लोगों को सिखाती भी हूँ। और मेरे घर में सब जो कोई भी आते हैं तो बोलते हैं पतंजलि का स्टोर बना हुआ है, सब गिलोई, श्वासारी प्रवाह, श्वासारी वटी, कंठामृत। और मेरी छोटी बहन वो थोड़ी मेंटलेट है, लेकिन वो हर सुबह है ना
मुझे ये याद दिलाती है कि वो बाबा का कार्यक्रम कभी लगने वाला है, वो मुझे लगा के दे दो, और वो फॉलो करती है। उसको सूर्य नमस्कार आते नहीं थे, मैं प्राणायाम वगैरह करती थी, तो अभी आपको देख देख के वो पूरा सीख गई है। क्या बात, मेंटली और वो रिटायर्ड है तो mental अपने आप disturb है। अपनी हेल्थ को जो है अच्छा रख रही है। चल आशीर्वाद उसको देना आप। अनुलोम विलोम करो सब, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। हाँ, मुझे 20 साल से अस्थमा, 20 साल से 20 साल से वेरिकोन वेन्स और हर्निया तीनों हैं। यहाँ आकर मेरा अस्थमा तो ठीक हो गया, वेरिकोन्स के लिए लीच थेरेपी ली है, अब उसका क्या होगा पता, लेकिन होगा, अच्छा होगा। पर हर्निया में अभी कुछ आराम नहीं आया और हमें कल हर्निया जाना में है। टाइम लगेगा। हमें कल जाना है। सर्वकल्प और कायाकल्प लगातार पीते रहना अम्मा, वेरिकोज वेन्स भी ठीक हो जाएगा, हर्निया भी, वो Joint दोनों में pain- फायदा करेगा। जॉइंट पेन के लिए आपकी मेडिकेटिव वसी दी उन्होंने, वो मुझे आराम है। यही सारी चीजें ऐसे बहुत आराम बढ़िया। करेंगे। उम्र कितनी होगी अम्मा? 74। क्या बात है, फिर तो आप इतने मजबूत हो। मेरे देखो husband नीचे बैठे बैठे, हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम आप देखेंगे बहुत ज्यादा थी। लीजिए। ये भी ठीक हो गए। इनको देना भाई माइक। अच्छा, हस्बैंड आगे, वाइफ पीछे पीछे चल रही है। जी, मेरे को भी अस्थमा था, दोनों को हम इनहेलर लेते थे। इन्हेलर लेते थे? इनहेलर लेते थे, रात में 2-2, 2:30 बजे उठ के इनहेलर लेना पड़ता था। वो मेरे को आपकी ये श्वासारी लेने से एक ही बार में ठीक हो गया। एक ही बार में? ये तो जोरदार। एक ही बार में ठीक। क्या श्वासारी ली थी या श्वासारी गोल्ड ली थी? नहीं, श्वासारी, खाली श्वासारी, ये सिंपल बटी। हाँ। ये लो, ये श्वासारी बटी भी जबरदस्त है। श्वासारी गोल्ड तो ये तो स्टीरॉयड वालों का स्टीरॉयड तक छुड़वा देती है। अब 2 बार मौसम चेंज हो चुका, मेरे को नहीं हो रहा कफ कोल्ड। 2 बार परीक्षा हो गई अब तो पूरी। टेस्ट ले लिया एलर्जी का पूरा मौसम ने। और अभी कफ कोल्ड था, वो भी मेरा ठीक हो गया। तो ये रीठे का पानी भी डाला ना? रीठे का पानी डाला। ये जोरदार है। कितनों ने डाला है? इससे पूरा निकलता है ना, पूरा क्लीन हो जाता है। फिर आगे से बनेगा नहीं, जो है उसको निकाल दो और आगे से बनने मत दो। हो गया ठीक। चलो, बहुत आशीर्वाद। मेरा ठीक हो गया है। हैं? ब्रोंकाइटिस। हो, ब्रोंकाइटिस। तेरे को क्या था बाबू, छोटे बाबू? इसको देना। मैं अनमोल हूँ, मेरे को खांसी थी। हाँ। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे 2 दिन सुबह शाम दिव्य पे दिया और उससे मैं ठीक हो गया। मात्र 2 दिन में ही? ये लो, 2 दिन दिव्य पे पिला दिया। इसकी माँ पीछे है, इसकी माँ को देना। 2 दिन इसकी माँ ने दिव्य पे पिलाया, बेटा ये पी ले। अब बताओ, दिव्य पे पिला दिया और ठीक हो गया। बाबा जी प्रणाम आपके चरणों में। जी। हम राजस्थान से आए हैं। अनमोल को इतनी खांसी, सर्दी और जुकाम होती थी, जैसे मौसम चेंज होता खांसी 15-15 दिन तक। ये बच्चों को आजकल बहुत होता है एलर्जी। और वो कुकर खांसी जिसको बोलते हैं वो वाली। कुकर खांसी मतलब? हाँ जी, कुत्ते वाली खांसी। हाँ, लेकिन जब से प्रोग्राम आपका देखा और दवाइयाँ देखी तो श्वासारी वो और तुलसी और गिलोय दोनों को उबाल कर सुबह सुबह वो काटा, और स्कूल में भी बोतल में भर के वही पानी डाल के देती थी। क्या बात, ये काम जोरदार। बिल्कुल ठीक हो गया आपका। अब पूरा ठीक हो गया। बहुत बड़ा भक्त है आपका पूरा। इसके पापा हम सब के सब, मेरा छोटा बेटा उसको तो लाई नहीं, वो भी कहता मैं तो बाबा के जैसा बनूंगा, गुरुकुल पढ़ूंगा। चलेगा, उसको बाबा जी बना देना। एक अपने पास रख, एक अपना वंश चलाने के लिए, एक मेरा वंश बढ़ाने के लिए। ये भी कहता मैं भी गुरुकुल में जाऊंगा। देखो, ये आज ये भी तय कर लो। धन्यवाद। एक अपना वंश चलाने के लिए, एक मेरा वंश चलाने के लिए, ऋषियों का वंश चलाने के लिए मुझे दे दो बालक है। मैं उसको बहुत अच्छे से रखूंगा, चिंता नहीं। ठीक है बेटा? बाबा जी मैं जरूर भेजूंगी उसको। चलो भाई, इसका आशीर्वाद भाई। हाँ, खैर गुरुकुल में पढ़ने वाले सब सन्यासी नहीं बनाते, उसमें से तो कोई 1000 में से 1 आधा बनेगा। लेकिन सन्यास बनना बहुत ऊंची चेतना में रहना पड़ता है। चलो अगली बहन। कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। पूरा अनुलोम विलोम क्या? मुंबई से आई हूँ। मुझे 20 साल तक बहुत ज़बरदस्त एलर्जी का प्रॉब्लम था और इतने मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद मुझे ये एलर्जी स्टार्ट हुई थी। मुझे इतने ज़्यादा पित्त उठते थे कि मेरा पूरा फेस डिशेप हो जाता था। मतलब मैं 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। 1 हफ्ते तक आंखें बंद हो जाती थी, मुंह पूरा ऐसा हनुमान की तरह बाहर निकल जाता था। पूरा बहुत बुरी हालत होती थी और पूरी पीठ, पूरा बॉडी एकदम पित्त से भर जाते थे। और कभी कभी तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं
अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि मैं चाकू लेके सोती थी रात को बिस्तर पर। मेरे इतना रगड़ती थी, बहुत मेरी बुरी हालत होती थी। मैंने 20 साल सहाया उसको, और 20 साल तक मैंने एविल की गोलियां खा करके मेरी जो है मेंटल स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मतलब मुझे याददाश्त मेरी खत्म हो गई थी, याददाश्त हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने अपना एलर्जी टेस्ट करवाया, तो मुझे पता चला कि मुझे दूध की एलर्जी थी। क्योंकि मैं रोज अगर मुझे इतना प्रॉब्लम होता तो मुझे दूध की एलर्जी थी वो। हे राम, फिर अब क्या हाल है? तो उसके बाद फिर मैंने ये प्राणायाम वगैरह करके, और मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ भी ली थी, लेकिन उसमें खाली उन्होंने यही दी थी, वो मोंटेक एलसी देते थे, वो मोंटेक एलसी दिए थे। लेकिन बाकी ये योग प्राणायाम वगैरह कर करके, और मुझे साइनस भी था, बहुत बुरी तरह से साइनस है। अब क्या हाल है? साइनस, और वो तो मेरा पूरा थायराइड की गोली भी छूट गई सब? हाँ, मेरी बंद हो गई है थायराइड की गोली छूट गई। 2 साल पहले मेरी थायराइड की गोली बंद। और मैं वो जो एलर्जी तो बता 20 साल की वाली। हाँ, तो उसके बाद वो जब मैंने ये प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया, और वो जो उन्होंने मोंटेक एलसी दी थी, उसके बाद से वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गई। वो अब कभी कभी मुझे हल्की से, कभी शायद किसी चीज से उठ जाता है। अब आप गोधन अर्क पीती हूँ रोज सुबह। गोधन अर्क, एलोवेरा जूस और ये गिलोय, ये मेरा रोज सुबह के गर्म पानी के। यही तेरी दवाई है? एलोपैथी वाली दवाई से एलर्जी ठीक नहीं होती किसी की? 20 साल की एलर्जी। ये गोधन अर्क और जो है इसके साथ वो ले लो, नीम की गोली खा लो, एकदम ठीक हो जाते, कितनी भयंकर एलर्जी हो। ये बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये त्रिफला, ये सितुपलादि, ये स्वासारी, ये सारी औषधियाँ जो बता दी गई है, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, करक्यूमिन गोल्ड, शिला, तुलसी, ये सब ले करके बड़ी बड़ी बीमारियों को आप हरा सकते हो ऐसे। जी बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं दीप कुमारी देवांगन छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं 2012 में अपना डैमेज लंग्स को ठीक किए बाबा जी। डैमेज हो गया था लंग्स? जी, अभी भी मतलब बचपन से डैमेज था, लेकिन काम करना बंद कर दिया था। 3 बार टीवी की दवाइयाँ चली है। 3 बार? एलर्जी था, लेकिन टीवी है बोल के 3 बार एलोपैथिक दवाइयाँ चली है, तो पूरे काम करना बंद कर दिया था। तो मैं टीवी में देख के भस्त्रिका प्राणायाम से 1.5 महीने में अपना लंग्स का काम करना चालू हो गया। लंग ठीक कर लिया? जी हाँ। और उसके कारण एलोपैथिक दवाइयों के कारण मेरे को शुगर हो गया है, पाइल्स में तकलीफ हो गई है, और अर्थराइटिस हो गया था। उसको मैं सूक्ष्म व्यायाम से पूरा ठीक किया हूँ, अर्थराइटिस को। तो सारी बीमारियां ठीक कर ली है। एक बार जोरदार ताली। अब आज का समापन करना पड़ेगा। और ये बेसन का हलवा, ये हलवा जो है अस्थमा के रोगियों के लिए, और जो जुकाम होता है, नज़ला होता है, उसके लिए तो परम औषधि। कफ, कोल्ड, अस्थमा के लिए ये बेसन का हलवा, जिसमें बेसन में गाय का घी बराबर डाल करके उसको सेक करके, और उसमें बराबर का ही मीठा डाल दें। ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 1.5 से 2 गुना भी डाल सकते हैं, और 3 से 4 गुना पानी गर्म करके उसमें चाशनी बना करके, शक्कर की या खांड की, और उससे फिर ये हलवा तैयार कर देते हो। ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दो, बादाम आदि डाल दो, और ये अंकुरित, ये सारी चीज़ें आपको आरोग्य देती हैं।